उसको थोड़े देर के लिए मैं चर्चा कर करके फिर नीचे रखूंगा, धर्म के ऊपर चलूंगा। अध्यात्म और धर्म ये आज का हिंदी का शब्द है। इसको थोड़ा पाली में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, रूपांतरित करेंगे, तो धर्म जो है वहां पे बन जाएगा धर्म का स्वरूप, और अध्यात्म जो है वो स्वरूप बन जाएगा अध्यक्ष। अध्यात्म से भी समझ सकते हैं, अध्यक्ष से भी समझ सकते हैं। अध्यक्ष अध्यात्म, अध्यात्म को संधि विच्छेद कीजिए, अधि जोर आत्म। अधि मतलब होता है जानना, आत्म मतलब होता है स्व। स्व को जानने की प्रक्रिया को अध्यात्म कहते थे। अध्यक्ष अर्ध जोर अत, अर्ध का मतलब होता है जानना और अत का मतलब होता है स्वयं। स्वयं को जानने की प्रक्रिया को ही हम लोग अध्यक्ष कहते थे और अध्यात्म कहते थे। और धर्म को आप समझ गए, कैरेक्टर को कहते थे, स्वभाव को कहते थे, लक्षण को कहते थे, ये आपका गुण को कहते थे, कुदरत के रीत को कहते थे, कुदरत के कानून को कहते थे, धर्म कहा जाता था। बहुत सारी उसमें जो है कुदरत का जो कानून है उसको भी धर्म कहा जाता था। जैसे पृथ्वी का धर्म क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण इसका धर्म है। जिस दिन पृथ्वी अपनी धर्म को त्याग देगा, यानी ग्रेविटी को त्याग देगा, तो हम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। हम लोग उड़ने लगेंगे, अपने आप जो है उड़ने लगेंगे, जैसे चंद्रमा पे होता है। तो पृथ्वी का धर्म है, उसका गुरुत्वाकर्षण उसका धर्म है, उसका संप्रदाय नहीं है। वो कोई हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन का ये पृथ्वी नहीं है, ये एक पृथ्वी सबों का है जिसका धर्म है। उसी तरीके से चंद्रमा का धर्म होता है, सूर्य का धर्म होता है प्रकाश देना, सूर्य का धर्म है। तो ये धर्म की पढ़ाई होती थी, उसको हम लोग जो है ना उस भारत के अनेक गुप्तकालीन जो विश्वविद्यालय थी वहाँ पढ़ाई होती थी, लोग पढ़ने आते थे, लोग समझने आते थे। आज हम लोग उसको छोड़ कर करके और ढोलक झाल में जो है तो ये अपनी जो धर्म की जो व्याख्या है, अध्यात्म की जो व्याख्या है, उसको हम लोग जो है अभी आपके बीच में देखें। तो इस शब्दों को हम लोग समझेंगे। जो शब्दों का उलझन है उसको हम लोग समझेंगे, और जो अपने बीच जो लगता है कि ये बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो बदलाव हो सकता है। जैसे हमारे बीच बैठे हुए हैं गार्जियन स्वरूप, वो धोती पहने हुए हैं, उनको कितना भी आप प्रेशर दीजिए जींस पहनने का नहीं पहन सकते, लेकिन उनके बच्चे अब धोती नहीं पहन सकते। उनके बच्चे को धोती पहना दीजिए, आप इनाम पा लीजिए, उनके बच्चे धोती नहीं पहन सकते, वो जींस ही पहनेंगे। क्या सही बात है ना? तो जो हमारे पुरखे जो है, जो इस मान्यतावादी इतिहास में सतयुग द्वापर में जो लोट पोट कर रहे हैं, उनको थोड़ा छोड़ दीजिए और नई पीढ़ी को जो है आज की पुरातात्विक जो है प्रमाणिक बातों पे उनको लाइए, उनमें बदलाव होगा। धोती छोड़ के वो जींस पहनेंगे, धोती वाले को धोती में रखने दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। वो कभी भी सतयुग द्वापर से नहीं कर सकते हैं। आज की नई पीढ़ी को लाना। अब शब्दों का धार में तो भगवान शब्द जो है हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध। तो कुछ लोग तो यहाँ जानकार दिख रहे हो तो पकड़ लिए तुरंत कि अच्छा भगवान किसको करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना समझ रहे होंगे भगवान किसको कहते हैं। भाई ये लोग ये राम को भगवान हम लोग कहते, उसी तरह से बुद्ध को भी भगवान बना दिए। ऐसा नहीं है। पहली बात तो जो है आज सतयुग द्वापर है, उसका बादशाही नहीं है। आप उसमें किसी का नाम ले लीजिए, वो आपका विषय है, मेरा विषय नहीं। मेरा विषय बिल्कुल सभ्यता और संस्कृति दोनों को पकड़ने का है, बताने का है, दिखाने का है। भगवान बुद्ध के समय में पाली का शब्द है भगवान। बहन जी पाली का एक शब्द है भगवान, जिसको आप लोग समझ लीजिए भगवान किसको कहा जाता है। भगवान कोई अलौकिक शक्ति को नहीं कहा जाता है, भगवान कोई अदृश्य शक्ति को नहीं कहा जा सकता है। भगवान कोई जो है शक्तिशाली, कोई ऐसा जो है कोई अदृश्य भूत पिशाच नहीं है। भगवान साक्षात व्यक्ति को कहा जाता है।
भगवा। भक्त रागो भक्त दोषो भक्त मोहो। पाली का छंद है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। भक्त रागो भक्त दोषो भक्त मोहो इतिपि सो भगवा। हिंदी बता देते हैं। भक्त रागो, जिसने अपने अंदर से भग्न त्याग दिया, राग आसक्ति, अटैचमेंट को, जिसने जो है सारा अटैचमेंट को त्याग दिया, सारी आसक्ति को छोड़ दिया। भक्त रागो। भक्त दोषो, दोष विकार, जिसने अपने अंदर के सारे विकार को त्याग दिया। भक्त रागो भक्त दोषो। भक्त मोह, मूर्खता, अज्ञानता। आज मूढ़ मतलब मोह मत समझ लीजिएगा, मोह माया नहीं। मूर्खता मतलब अज्ञानता। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर से अज्ञानता का त्याग कर दिया, द्वेष को छोड़ दिया और आसक्ति, चाहे वो धन की आसक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार की आसक्ति हो, उसको छोड़ दिया, ऐसे व्यक्ति को इतिपि सो भगवा, ऐसे व्यक्ति को हम भगवान कहें। भगवान बुद्धि ऐसे पहले व्यक्ति हैं व्यात काल के, जिस समय जो है ये शब्द का जो है उद्भव मिलता है। उसके पहले कौन सा शब्द था किसी को नहीं पता, और ये शब्द इनके लिए पूरे त्रिपिटक में चर्चा है भगवा का, पूरे हर जगह। क्योंकि यही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना घर द्वार, अपनी आसक्ति, अपने अंदर का विकार, अपने अंदर का द्वेष, अपने अंदर की अज्ञानता, सब चीज त्याग दिया और पूरे इतने ज्ञानी हो गए कि ये विश्व गुरु की उपाधि के ऊपर बैठ गए। सारा विश्व इनको जो है गुरु कहने लगा। ये स्वयं नहीं कहे, गुरु कहने लगा ये गुरु है, यानी जानकार है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की द्वेष नहीं है। द्वेष यहाँ तक कि एक अंगुली वाला डाकू भी आता था तो ये द्वेष विहीन थे। आओ भाई तेरा स्वागत है, आओ तेरा भी स्वागत है। सांप बिच्छा का भी स्वागत करते थे। यानी सारी द्वेष जो है, दुर्भावना त्याग दिए, अटैचमेंट त्याग दिए, तो पहले ये भगवान है। तो हम लोग शब्दों के उलझन में थोड़ा सा है। तो ये जो है जो अदृश्य व्यक्ति है, जिसको हम जानते ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, वो द्वेष त्यागा या नहीं त्यागा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ऐसे भी कथा कहानी उसके नाम से जो अगर मिलता है, उसमें द्वेष ही द्वेष है। अगर उसकी कथा को भी हम अगर सही मान ले तो द्वेष ही द्वेष है, आसक्ति ही आसक्ति है, मूर्खता ही मूर्खता है। भैया सबको पता चल गया, तेरे को परिवार को कौन ले गया तुमको पता नहीं है, हाँ? पूरा दुनिया जान रहा है, हमको पता नहीं है। तो ये मूर्खता कहेंगे ना, द्वेष कहेंगे ना। आप युद्ध कर रहे हैं, द्वेष वाले हुए हैं, काहे का द्वेष भैया? आपका मैसेंजर गया था, लेते था, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, काहे लड़ाई झगड़ा कर दिए? तो ये कथा उनकी है, उनकी कथा, उनको मुबारक, हम अपनी बात कहेंगे। तो ये पाली का कुछ शब्द है जो हम लोग के बीच में जो है उलझन डालता है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज तो कुछ जी जी। तो कुछ पाली का शब्द है जो आज जो है ना हम लोग के शब्दों के अंदर आज जो है उलट फेर कर दिया। उसमें 2 4 5 शब्द हम लिख के लाए, ऐसे तो काफी शब्द है जो आज परेशानियां हम दोनों के बीच में, हम लोगों के बीच में लाता है। एक पाली का शब्द है डॉक्टर साहब उपेक्षा। भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे उसको बम विहार कहा जाता था। बम विहार इसलिए कहा जाता था कि वो जहाँ रहते थे वहाँ 4 तरह की ध्वनियाँ निकलती थी। सम्राट अशोक के स्तंभ को देखे होंगे, वो 4 तरह के, चारों ओर से जो है शेर का ऐसे जो है, तो क्या है वो बम विहार का प्रतीक है। भगवान बुद्ध की 4 जो है ध्वनि निकलती है 4 तरफ से। एक निकलती है मित्रता, मित्ता पाली में बोलते हैं। दूसरा निकलती है करुणा, तीसरा निकलती है उपेक्षा। ये उपेक्षा शब्द जो है जैसे ही वो पाली से हिंदी होता है तो बड़ा उसका अर्थ बदल जाता है। उपेक्षा का मतलब होता है समता, समता होता है उपेक्षा का पाली का मतलब। लेकिन हिंदी जैसे ही करते हैं तो उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब तो समझ लीजिए तिरस्कार। तो क्या भगवान बुद्ध किसी को तिरस्कार करते थे?
बिल्कुल गलत बात, ये अफवाह फैलाई गई। उपेक्षा मतलब समता। भगवान बुद्ध के ब्रह्म विहार में 4 होते थे, करुणा, मैत्री, उपेक्षा, समता। और अच्छा अभी जो है दिमाग से उतर के हम जो है करुणा है, मैत्री है, उपेक्षा है, और जो है अभी जो है थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर मेरा जो है गड़बड़ हो गया है, ये ना विद्युता नहीं है, करुणा है, मैत्री है, उपेक्षा है, बढ़िया नहीं आए। चलिए उसको उसी तरीके से हम लोग के बीच में अभी हम गाड़ी से पटना से आ रहे थे, हमारे बीच जो है रविंदर जी थे, वो एक पूजा शब्द जो है उपयोग किए। पूजा शब्द पाली का, लेकिन आज हम लोग पूजा शब्द उपयोग करते हैं, धर्मलेस उपयोग करते हैं और प्रतिदिन करते हैं कि ना भाई नहा करके पूजा करके ही खाएंगे। क्या पूजा का अर्थ यही है? पाली में ये नहीं। पाली में पूजा का मतलब होता है आदर करना। और आज से पूजा का अर्थ क्या होता है? आडंबर, पाखंड, कर्मकांड, अगरबत्ती दिखाना। हम यहाँ करके अगरबत्ती दिखा दिए और दिमाग जो है आपको जो है फलना जगह लगाना कर रहा है, तो भागल देते हैं, जल्दी पकड़, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, जल्दी पकड़, हो गया मेरा पूजा हो गया। ये पूजा नहीं है, मुदिता। हाँ, ये ब्रह्म विहार में जो है चार जो है ये भगवान बुद्ध का जो है होता था करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा। ये चारों का अपना अर्थ है, चारों का अपना भाव है, चारों का अपना भाव है। भगवान बुद्ध जो है करुणा, दया, जो दया किसमें रखा जाता है? जो दया के लायक हो, कमजोर हो, उसमें दया का भाव रखते हैं। मैत्री, मित्रता, जो बराबर का हो उससे मित्रता। मुदिता, मोद का अर्थ समझते हैं? मुदिता। प्रसन्नता, जो हमसे अमीर हो, जो हमसे बड़ा हो, उसके प्रति मेरी मुदिता हो। ना भाई बहुत अच्छा, आपका बेटा IAS बन गया, बहुत अच्छा, लेकिन आज तो जो है मुदिता की जगह पे जलनशीलता हो गई। फलाना का बेटा IAS बन गया, बड़ा बहुत अपना ही खाना जो है ओकरा ही बढ़िया से बनते हैं, खाना पीना सब त्याग दिया। तो ये भगवान बुद्ध के यहाँ मुदिता थी, मोद का विषय करते थे। मोद से रहो, प्रसन्नचित्त रहो, कोई अगर तरक्की करे अच्छी बात है, खुशी प्रकट करो। मुदिता हो गया, करुणा हो गया, उपेक्षा, समता। समता सबों से, समता बराबरी से। तो ये उनका ब्रह्म विहार का विषय था। अभी हम लोग थे पूजा। तो पूजा का अर्थ होता है आदर करना। अभी जो है रविंद्र जी बता रहे थे, हम आपको गाड़ी के साथ थे तो हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो बताए थे कि बचपन में हम लोग को पत्र लिखने को मिलता था स्कूल में। माता पिता के यहाँ पत्र लिखिए, कैसे लिखिएगा? गुरु जी के यहाँ पत्र लिखना है, कैसे लिखिएगा? तो हम लोग लिखते थे पूजनीय गुरु जी। तो क्या गुरु जी को अगरबत्ती दिखाते थे? आदर करते। पूजा का ये शब्दों का जो तालमेल है, हम लोग जो है ना अभी बिल्कुल मैंने क्या करते खबर झाला में जो है मैंने पढ़ गया, उसको समझना होगा। एक शब्द है पाली का भद्र, पाली का एक शब्द है भद्र। आज हम लोग के सामने उस शब्द को जो है भद्र बिक गए। मतलब क्या होगा? भद्र बिक गए, फलना का जो भद्र बिक गया, आज उसको बहुत बुरा हो गया। लेकिन भद्र जो पाली का है बहुत उत्कृष्ट शब्द है। भद्र शब्द जो है बहुत उत्कृष्ट है, उसको बोला जाता है, अभी भी बंगाल में उपयोग होता है, भद्रो पुरुष। बंगाल से अगर कोई वाकिफ होंगे तो वो समझ जाएंगे भद्रो पुरुष, बहुत जेंटलमैन। भद्र से ही भदंत बना है, पाली का भदंत। जैसे आज जो है महान से महंत बना है, कोई महान पुरुष है और वो पता जो है कर्मकांड करने लगता है, उसको महंत बोल देते हैं। लेकिन पहले के जमाने में भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष को हम लोग जो है भदंत बोलते थे, बहुत भदंत। तो शब्दों का जो घालमेल है ये हम लोग को समझना होगा। और सबसे ज्यादा शब्दों का घालमेल है पिंड शब्द। आज हम लोग मरने के बाद बात जब मर जाते हैं तो दया में जाते हैं पिंड बात। ये पिंड है क्या? गांव के बाहर जो है वो पिंडी बना देते हैं, ये है क्या? पानी का शब्द है पिंड, उसका मतलब होता है भोजन।
बाद जो ब्राह्मणी विधि से जो लोग करते होंगे एक अर्सा जो पीपल के नीचे तो पिंडी दान करते हैं। वही जो है कंडहा जो है भोजन बनाता है, वही जो है पिंडी दान वो भोजन दान है। लेकिन हम लोग गया कि चले जाते हैं पिंड दान। ये शब्दों को समझना होगा, हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये शब्द जो है एक शब्द है अपने यहाँ अरियो और अनरियो। ये शब्द का त्रिपिटक में काफी चर्चा है। अरियो अठांगिको मग्गो चर्चा है ना सांख्यिक मार्ग में, अरियो अठांगिको मग्गो। आज हम लोग इतिहास में पढ़ाया जाता है, इस अरियो को जैसे ही हिंदी करेंगे तो आज हो जाएगा, आज अष्टांगिक मार्ग। और हम लोग को बता दिया गया है कि आज जो है कोई बाहर से आए, ऐसा हम लोग को इतिहास में सब पढ़ा दिया गया क्या अक्सर आज बाहर से आए। लेकिन ये अरियो है और इसी का विपरीत एक शब्द होता है अनरियो। अनरियो की पूरी व्याख्या है, भगवान ने जो है इसकी व्याख्या किए हैं। अनरियो कौन हो सकता है, अनरियो हम होंगे, आप होंगे, कौन होंगे, तो उसकी पूरी एक व्याख्या है, सूत्र है, हम बता देते हैं। हीनो गमो पौधो जनिको अनथ अनरियो संगीतो। जो हीन है, हीनो जो हीन है, गमो जो गंवार है, पौधो जो पृथक जन है, यानी जो गंवार है, पृथक जन है, हीनो गमो पौधो अनरियो अनंत संगीतो। ऐसा अनारित व्यक्ति अनंत संगीतो अलग जो है गांव से बाहर जाके रहता है, वो समाज में हम लोग के बीच में बैठने वो नहीं आएगा, वो बाहर जो है जुआ खेल रहा होगा, ताश खेल रहा होगा। ऐसा व्यक्ति को ही अनारी कहा जाता है। अनारियो जिसको हम लोग गांव की भाषा में अनारी कहते हैं, अनारियो अरियो अनारियो। अब उस अनारियो को, अनारी को हम लोग अनाज बना दिए और पूरे हम लोगों के पुरखे को किताब में लिख दिया कि ये लोग अनाजवासी है। और हम लोग बहुत खुशी खुशी जो है उसको स्वीकार नहीं कर देते कि हम अनाज है, तुम आज है। काहे भैया अनाज है, तुमसे क्या मैंने कम, हम हील गवार है, तुम हील गवार हो, तुम अनाज हो, हम आज हैं। ये शब्दों का बखेड़ा जो है हम लोग को समझना हो। और यूं अठंगिको मग्गो, जो व्यक्ति 8 अंगों के मार्ग पे चलेगा वो आज कहलाएगा। और यूं अठंगिको मग्गो, मग्गो मतलब मार्ग, धम्म मतलब धर्म, मग्ग मतलब मार्ग। और यूं अठंगिको मग्गो बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट हो गए ना बिल्कुल। अठंगिको मग्गो तो जानते हैं, 8 मार्ग जानते हैं, अष्टांगिक मार्ग जानते हैं ना जी। चलिए अभी एक शब्द है जो महिलाओं के लिए, बहन के लिए मेरी है, एक शब्द आप लोग जो है पर्व करते हैं, आप लोग पर्व करते हैं। इस पर्व को जो है पाली में लिखेंगे तो पब होगा, पब। जिन्हें पाली का पब मतलब होता है अपने शरीर में जो है विकार का जो गांठ है उसको खोलने की प्रक्रिया को पब कहते हैं। पब आपके जैसे अगर हम कुछ पर्व कर रहे हैं, तो मेरी बहन कुछ पर्व करे, मेरी पत्नी कुछ पर्व कर रही जो है ना प्रक्रिया को हम लोग जो है ना पानी में पब करते हैं। गांठ को खोलना, विकार गांठ को खोलने की प्रक्रिया को पब करते हैं। लेकिन आज जो है गांठ करने को जो है पर्व क्या विचार हो रहा है, शिव चर्चा कर रहे हैं, कर्म करे जा रहे हैं, और साथ का होगा मतलब होता है अपने अंदर का विचार
चलिए, भारत की जो ज्ञान संस्कृति है, उस जो बक्सा मिला है, हार्डवेयर जो मिला है ना, उसमें जो सॉफ्टवेयर है, उसमें 4 तरह की सिस्टम जो है अपने पुरखे करते थे। 2 पर्व के दायरे में आती है और 2 उत्सव के दायरे में आती है। 2 पर्व है और 2 उत्सव है। कुल 4 ही डिवीजन है और 4 डिवीजन से हम लोग 365 दिन उसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग आज देखिए उत्सव क्या क्या होता है। आज हम लोग को कहा जाता है कि ये तुम्हारा उत्सव नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा उत्सव। उत्सव में 2 उत्सव होता था। एक हम लोगों का जो पुरखे थे वो कृषि प्रधान पुरखे थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, दोनों करते थे। तो इस दोनों से जो पहली उपज आती थी, उस पहली उपज में खुशी मनाते थे। तो एक उत्सव हो गया फसली उत्सव, फसल आने की खुशी, उसमें उत्सव मनाना। और दूसरा उत्सव होता था हमारे जो पुरखे थे, जो महापुरुष थे, उनकी जन्मदिन, उनकी यादगार जिनको मनाते थे, वो एक उत्सव होता था। तो एक महापुरुषों की याद में उत्सव होता था और एक फसली उत्सव होता था। तो 2 उत्सव हो गया और 2 पर्व होता था। एक पर्व होता था अपना लंबा, जिसमें अपने विकार को हम लोग खोलते थे, जिसको पब कहा जाता था, अपने अंदर के विकारों। अब देखिए ये भी एक स्वाभाविक चीज है। तो धर्म है ना, ये मनुष्य का एक धर्म है। क्या धर्म है समझ लीजिए, वह मनुष्य के अंदर जो धर्म है, भाई साहब जो मेरा धर्म है, धर्म यही है कि मनुष्य अगर गुस्सा करेगा, अगर व्याकुल उसका होना, गुस्से का धर्म होगा। अगर हम गुस्सा करेंगे तो उस गुस्से का धर्म क्या होगा? व्याकुल हम होंगे। अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो हम किसी भी कीमत पर व्याकुल नहीं हो सकते। तो गुस्से का धर्म भी है व्याकुल होना, और गुस्सा नहीं होंगे तो उसका धर्म है निराकुल होना। ये धर्म है। तो ये चीजें हम लोग को समझना होगा। जिसकी गोष्ठी धर्म है, तो हम लोग गुस्सा अगर करेंगे किसी भी परिस्थिति में तो व्याकुल हम होंगे। गुस्सा जिस पे कर रहे हैं वो व्याकुल होगा कि नहीं होगा, वो बात का विषय है। जैसे हम यहाँ जो है कुछ बातें रख रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है मन मन गुस्सा कर रहा हो, व्याकुल होगा, हमको क्या होगा? हमको बोलेंगे पानी पिए चल जाएंगे पकड़, आप व्याकुल हो जाएगा, मुझे क्या होगा? तो गुस्से का धर्म है व्याकुल होना। तो अभी चर्चा कर रहे थे, तो वो पर्व थे। एक पर्व था अपने अंदर के व्याकुलता को हम कैसे दूर करें, उसके लिए उपोषण उपासना की जाती है। आज तो हमारे बहन जो है उपासना करती है। उपासना मतलब समझते ही नहीं क्या होता है, उपोषण का मतलब ही नहीं समझते हैं क्या होता है। अर्थ को समझना होगा। शब्दों के भंवरजाल में हम लोग उलझ गए हैं, शब्दों के अर्थ को समझना होगा। तो एक पर्व जो होती थी मन के विकारों को खोलने का, दूर करने का, और दूसरा होता था शरीर के विकारों। शरीर में 2 चीज, शरीर काम जो करते हैं ना अपना शरीर, ये मन और काया, 2 खंडों का ये है, मन से और काया से। तो काया यानी शरीर के अंदर जो विकार है उसको खोलने के लिए भी हम लोग करते थे, जिसका नाम था उपोषण। और मन के अंदर जो विकार थी उसको खोलने के लिए करते थे, उसका नाम था उपासना। शब्द आपका है, इसको समझ आप सकते हैं बहुत आसानी से। हम थोड़ा सा सहारा देते हैं। उपासना पाली का शब्द है उपासना। उपासना मतलब होता है देखना, और उप मतलब होता है थोड़े देर के लिए। अगर विशेष रूप से लंबा समय के लिए देखिएगा तो ये विपासना हो जाएगा, यानी 10 दिन का शिविर हो जाएगा। और थोड़े देर के लिए देखिएगा तो उपासना हो जाएगा, घंटा 2 घंटा बैठ करके हम ध्यान साधना में। अब
अपने मन को अस्थिर कर करके हम अपने आप को देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि दूसरा कैसे मेरा काम हो। ये अगर घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक दिन करते हैं तो उपासना, अगर 10 दिन 20 दिन करते हैं तो विपासना। उपासना मतलब पानी में देखना होगा। और एक कुपोषण, कुपोषण क्या है? पोषण, शरीर का जो पोषण है, पोषण हम लोग 2 तरीके से लेते हैं, एक भौतिक आहार और एक भौतिक वातावरण से। भौतिक आहार और भौतिक वातावरण को थोड़े देर के लिए अगर रोक देते हैं तो वो कुपोषण हो जाता है। यानी पूर्व की परंपरा में थी विकार भोजन नहीं करने की परंपरा, महीना में 4 दिन विकार भोजन नहीं करने की परंपरा थी। उस परंपरा को कुपोषण करते थे। एक अमावस्या, एक पूर्णिमा और 2 अष्टमी, ये 4 हो गया। एक अष्टमी अंधेरिया और एक अष्टमी इंदौरिया। इस 4 दिनों को विकार भोजन पंचशील में तो ये नहीं आता है। 8 शील जैसे ही पढ़िएगा तो विकार भोजना वेदमणि शिक्षा पलन समाधियामी, यानी विकार भोजन जब सर के ऊपर जब धूप आ जाए उसके बाद हमें भोजन नहीं करना, इसके पहले 2 खाना है खा सकते। तो महीना में 4 दिन हम लोग कुपोषण करते थे, यानी भोजन को आधा करते थे। आज तो कुपोषण भी भूल गए, उपासना भी भूल गए और सब मिला करके वो अगरबत्ती हुमाद चंदन जो है कथा कहानी सब बना करके बनाते हैं। तो ये हम लोग के अंदर जो शब्दों की जो विकृति है इसको ढूंढना होगा कि सच्चाई क्या। ये अपने लिए करते थे, आज हम लोग जो करते हैं कर्मकांड को सामने मोहित के लिए करते हैं, उससे अपना कोई लाभ नहीं है। शरीर में क्या लाभ है? हम लोग 3 दिन भूखे रहेंगे, बढ़ जाएगा शरीर, कंकाल हो जाएगा, मन मार्गी बने। किसी चीज का अति नहीं कीजिए। भगवान को तो बोले हैं ये जो सारंगी की जो तार है, मीना की जो तार है, उसको इतना ही टाइट कीजिए उसमें से मधुर आवाज निकले। ऐसा नहीं कि टाइट करेंगे ज्यादा तो टूट जाएगा और ढीला कर देंगे तो आवाज ही नहीं निकलेगा। तो ज्यादा भोजन भी करने में रात में भरना वो भी गैस्ट्रिक बनेगा, बहुत सारा विकार होगा और 3-4 दिन भूखे रह लेंगे तो शरीर जो है सूख करके जंजर हो जाएगा। तो मध्यमार्गी बनिए, महीना में 4 दिन कुपोषण, विकार भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी परंपरा थी जिस परंपरा को हम लोग छोड़ करके आज न जाने कहाँ कर्मकांड में हम लोग फंस गए। ये सब चीजें की जो शब्दों का जंजाल है इसको हम लोगों को समझना होगा और उसे दूर हटना होगा। और यहाँ पे कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति जो हैं जो बारीकी से सुन रहे हैं उनके लिए पाली शब्द जो है समझना होगा। पाली शब्द भारत की एक जो है अपनी संस्कृति का, अपनी जो है हार्डवेयर बक्से का चीज है, ये कहीं बाहर से जो है। और संस्कृत और पाली को समझने का बहुत आसान एक तरीका हम ये देते हैं, वो आप लोग समझ लीजिएगा। हम लोग जो भी बात बोलते हैं, जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं, अंतिम में अगर मुंह बंद हो गया, शब्द के उच्चारण के अंतिम में अगर मुंह बंद हो गया तो पाली नहीं है। पाली में अंतिम में मुंह खुला रहना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं बुद्धम, बुद्धम, ये पाली नहीं, मुंह बंद हो गया। बोलिए, मैं तो फॉर्मूला दे दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, मुंह बंद हो गया, ये पाली नहीं है। पाली को समझने के लिए थोड़ा सा जो है उसके ध्वनि के उच्चारण को समझना होगा। संस्कृत में मुंह बंद करने के लिए 3 चीजों का प्रयोग यहाँ इजाद हुआ। एक को हलंत लगा दिए हैं, एक विसर्ग लगा दिए हैं, जिससे मुंह बंद हो जाए। मुंह बंद हो जाए यानी संस्कृत हो जाए। पाली में मुंह बंद नहीं होता है, उसमें जो है जो बिंदी है उस बिंदी को गौर करें। बहुत साइंटिफिक भाषा है पाली। उस जमाने में हमारे पुरखे कितनी वैज्ञानिक तरीके से उस भाषा का प्रयोग जो है उपयोग करते थे, जो आज के जमाने में संस्कृत वाले भी नहीं कर पाते हैं।
अभी बिंदी का वही उपयोग होता है संस्कृत में, या तो आधा न या आधा न। इसके बाद ठीक, लेकिन बिंदी जब पानी में पड़ेगा उसका उपयोग जो है 6 प्रकार से, 6 प्रकार से होगा। यहाँ पे 2 में जो है इनकी जो है मॉडल बंद हो जाती है और मेरे पुरखे की मॉडल 6 प्रकार के। अगर वो बिंदी अंतिम में है, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण पे अगर बिंदी है तो उसका उच्चारण जो है निकी हित से होता है, अंग होता है, अंग। बुद्धं बुद्धं स्वर्णं गच्छामि। जो बिंदी है अंतिम शब्द के अंतिम में, वर्ण के अंतिम में होगा तो उसका ध्वनि जो उच्चारण है अंग से होगा। लेकिन शब्द के बीच में अगर बिंदी है और बिंदी के बाद जिस वर्ण का प्रयोग होता है उस वर्ग के अंतिम वर्ग का उच्चारण आधा से होता है। 5 वर्ग होते हैं हम लोग के यहाँ वर्णमाला में, आज भी होते हैं, पाली में भी होते हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, क वर्ग है, त वर्ग है, क वर्ग है, ये 5 वर्ग है। अगर बिंदी जो है किसी शब्द के पहले, अंतिम से पहले, जैसे गंगा, तो ग पे बिंदी है, बाद में गा, तो यहाँ पे जो बिंदी है ग के ऊपर, इसका यहाँ पे उच्चारण होगा आधा अंग। ये क वर्ग का अंगर जो है वो है। उसी तरीके से अगर बिंदी प्रयोग होने वाला शब्द अगर जो है च वर्ग का है तो वहाँ आधा इया का प्रयोग होगा। जैसे पंचांग, वो प पे बिंदी डाल देंगे तो वहां पे जब भी होगा तो आधा इया होगा। उसी प्रकार से आप लोग सिस्टमेटिक बना लेंगे। तो ये जो है ना चीजें जो है पाली की जो है विशेषता। दूसरी विशेषता पाली में जो है स्वर की है, जो आज हम लोग 12 खड़ी स्वर पढ़ते हैं जी, बका की कुकू के पोको पंखा, ये जो है 12 खड़ी है। पाली में 8 ही खड़ी होती है, 8 खड़ी होती है। वहाँ पे 12 खड़ी, स्वर 12 नहीं है, स्वर 8 ही है। अ है, आ है, ई है, ई है, ओ है, और नहीं है, ऊ, दोनों तरह का ऊ है और नहीं है। और अंग जो है एक ही हित में है, तो वहाँ पे 8 ही जो है स्वर होते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वहां पे संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त वर्ण नहीं है। पाली में संयुक्त वर्ण का आविष्कार ही नहीं हुआ। जैसे संयुक्त वर्ण का आविष्कार सिर्फ संस्कृत और हिंदी में है, और ये जब हम लोग उच्चारण करते हैं इसमें स्वर जो है खत्म हो जाता है। जैसे जो त्र पाते हैं तो त्र में ना क का जो है स्वर निकलता है ना र का स्वर निकलता है, दोनों स्वर विहीन निकलता है। तो पाली में स्वर विहीन संयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वहां पे अंतिम में स्वर का निकलना अति आवश्यक है। अगर नहीं निकले तो समझिए तो पाली नहीं। समय ज्यादा हो गया है, लग रहा है कुछ लोग जो है जा रहे हैं जो है। ऐसे तो विषय और नहीं था। आपकी ग्रामिकल ऑर्डर जो है ये कब तो कहते हैं कुछ भी, लेकिन ऐसे मुगल काल का सारा आपकी जो है इतिहास भूल है, वो भी आज की सिस्टम है। बुजुर्ग का कहना है कि समय का भाव नहीं है, विषय का भाव है। आप जारी रखें। तो आज की जो सिस्टम है, ग्रामीण सिस्टम जो हम लोग जिस पे आज बैठे हुए हैं,
चर्चा कर रहे हैं। ये हम लोग की धारणा बना दी गई है इतिहास के पन्नों से कि मुगल पीरियड में जो है मुगल शासक ने हम लोगों के ऊपर बहुत आतंक जो है, बहुत प्रहार, बहुत तरीके से जो है हम लोग को सताए थे। और मैं इसी विपरीत देखता हूं, एक भी मुगलिया सल्तनत में ब्राह्मणिकम वगैरह के जितने भी भक्ति आंदोलन थे, भक्ति आंदोलन कब हुआ था? मुगल पीरियड में हुआ था। चाहे वो संत तुलसीदास जो हो, संत नरहरिदास जो हो, संत कबीरदास जो हो, कबीरदास जी को सबको बखिया उधेर दिए थे। वो मुस्लिमों को लेकर के, हिंदुओं को लेकर करके सबको कांकर पत्थर चूर के मुर्गा दिए, बाकी सबको जो है मुर्गा मुर्गी बना दिए थे। और कहाँ को मुसलमानों को शासक दल किया था? कहाँ? ये तो सिर्फ किताबों की बात है। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम का जो भी उदय है वो मुगलिया सल्तनत के समय है। ऐसा जो भी उस समय हम लोग के ऊपर अत्याचार हुआ था मुगलिया सल्तनत के नाम पे हुआ था, वो आज के सामंतवादी गतिविधि के लोग किए। उसका प्रमाण है उस समय के जो भी रियासतदार, जमींदार जो थे, तहसीलदार थे, टैक्स कलेक्टर थे, वो आज के सामंतवादी गतिविधि के लोग होते थे। वहाँ पे मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चलिए काफी लंबा ये सब जो है, हम लोग का मुख्य विषय आज है दोस्ती है धर्म। और हमारे जो है एक प्रश्न जो है राहुल जी के द्वारा पहले से दिया गया था कि सर जो है कुछ लोगों को मानना है कि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित संस्कृति पालन करने से क्या लाभ या क्या हानि। ये राहुल जी का प्रश्न आ जाते हैं, बस सब निचोड़ पे आ जाते हैं। तो उसमें मेरे दो चीज कहना है। उस प्रश्न पे दो चीज कहना है कि जैसे सपोज कीजिए हमें जो है भारत को चीन से लड़ाई हो है, तो क्या हम चीन के सामानों को प्रयोग कर करके चीन से लड़ सकते हैं? उसी का तोप खरीदेंगे, उसी का बंदूक खरीदेंगे, उसी से गोली खरीदेंगे, उसी से लाठी खरीदेंगे और चीन से जाएंगे युद्ध करने, कभी जीतेंगे? तो पहले तो हमें चीन से सामान खरीदना, गोला तो बंदूक बंद कर देना होगा और अपने घर में लाठी पहना जो है भाला गरासा तैयार करना होगा, तभी लड़ेंगे ना। नहीं तो चीन तो पटक पटक के मारेगा, मार के मारे। तो राहुल जी जो ब्राह्मणी संस्कृति के लोग हैं, आज लड़ाई किससे है? आप किसानों का आंदोलन करते हैं, किससे करते हैं? चीन से करते हैं कि भारत की ब्राह्मणवादी व्यवस्था से करते हैं? आज लोग जो है शिक्षा का आंदोलन करते हैं, चीन से करते हैं कि भारत की ब्राह्मणिकल सिस्टम से करते हैं? सामंतवादी गतिविधि जो इसमें घबरा कर रहा है, किससे करते हैं? आज कदम कदम पे हम लोग की लड़ाई किससे हो रही है? तो भारत की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उससे हो रही है, जो हम लोग को निगल रही है, खाए जा रही है। और हम लोग उसके सिस्टम में रह करके उससे लड़ेंगे, कभी जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे। एक बहुत सा जो है हम लोग के अंदर न जाने क्यों इतनी ज्यादा जो है मूर्खता तो नहीं कहेंगे, इतनी ज्यादा जो है ज्ञानता भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो है वो सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि हम लोग समझते क्यों नहीं। भारत में जब अंग्रेज था तो अंग्रेज की जब स्थिति जो है विक्टोरिया की स्थिति यूनिवर्स में जब खराब हो गई, वो जब उसको लगा कि जो है छोड़ करके सिमट करके हमको जो है अपने घोंसला में लौट जाना पड़ेगा, तो यहाँ के बुद्धिजीवियों को तथा शोक और भूतों को ये आभास हो गया था अंग्रेज जाएगा, तो जाएगा तो हमको दे जाएगा, तो हम कैसे सत्ता पे बैठेंगे? मेरी संख्या, मेरी बहुसंख्यक आबादी तो है नहीं, तो फिर कैसे बैठेंगे? तो उन्होंने यहाँ के लोगों को एक छाता के अंदर जोड़ने के लिए केसी पाल का छाता लाया, उसका नाम रखा था हिंदू महासभा। 1915 में केसी पाल का छाता किया था, इसी के अंदर सब लोग रहना, भाई बाहर जाते तो भीग जाए। केसी पाल का छाता 1915 में किया था और आरएसएस की स्थापना किया था कि छतवा से बाहर जो जाएगा ना, आप तिरपाल रखिएगा, उसको हटा वो भी वर्षा से भीगेगा नहीं। 1925 में आरएसएस बना और इस दोनों का काम
क्या था? कोई शिक्षा किसी को दिया है? आरएसएस हिंदू महासभा कोई रोजगार दिया है? किसानों का एक मुद्दा पे आंदोलन किया है? कोई कॉलेज का आंदोलन किया है? कोई हॉस्पिटल का आंदोलन किया है? ये सिर्फ एक ही आंदोलन किए हैं कि केजरीवाल के छाता के नीचे और उस त्रिपाल के नीचे जो आता है उसको कट्टर हिंदू बनाओ, कट्टर हिंदू बनाओ, उसको ब्राह्मणवाद के ढांचे में ढालो। आज हम लोग कहते हैं ब्राह्मणवादियों, ब्राह्मणवादी किसको कहते हैं? तो अपने पुरखे को, अपने भाई को बोल रहे हैं। ब्राह्मणवादी कौन होता है? ब्राह्मणवाद कौन है? ब्राह्मण नहीं है। जैसे समाजवाद एक शब्द है, समाजवाद शब्द है ना, जो व्यक्ति समाजवाद की माने लोहिया के सिद्धांत को फॉलो करता है उसको समाजवाद कहते हैं। नक्सलवाद है, जो व्यक्ति नक्सल के सिद्धांत को फॉलो करता है उसको नक्सलवाद कहते हैं, और जो व्यक्ति ब्राह्मणों के सिद्धांत को फॉलो करता है उसको खत्म हो गया। अब जो फॉलो करता है वो ब्राह्मणवाद है, और जो रोज घूमता है उसको ब्राह्मणवादी है। अब उसी से मेरी लड़ाई है। तो ब्राह्मणवादी कौन? मेरे घर में मेरी बीवी, और उससे लड़ो, चाहे घर मारो चाहे उसको तुम मारो, वो मरेगा, बात खत्म हो जाएगी। ब्राह्मणों से क्यों लड़ते हो? तो हम लोग की लड़ाई जो है ब्राह्मणवादी से है, तो हम लोग के बीच में तो ये चीजें हम लोग को समझना होगा कि हम लोग को लड़ाई किसी और से नहीं है। राहुल जी प्रश्न आपका जो है यही है कि हम लोग अगर उस संस्कृति में, तो उसकी संस्कृति है, उसने बनाया। आज जो है गूगल बाबा जो है गूगल मैप बनाए, वो गूगल बाबा अपने लिए बनाएंगे, मेरे लिए बनाए? बताइए, अपने लिए बनाया, वो गूगल बाबा कमा रहा है। यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर जो है यूट्यूब वीडियो बनाता है, वो अपने लिए बनाया कि मेरे लिए बनाया? अपने लिए बनाया। आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सॉफ्टवेयर आया, वो अपने लिए बनाया कि मेरे लिए बनाया? तो ब्राह्मणों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो अपने लिए बनाया कि मेरे लिए बनाया? बात खत्म हो गई। वो उसके सॉफ्टवेयर है भाई, उसके सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रयोग करेंगे, उसको लाभ होगा, मुझे लाभ नहीं होगा। मेरा सॉफ्टवेयर मेरे पुरखे बनाए थे जिसका नाम था भगवान बुद्ध, वो मेरा सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर जो है किसी का उसमें ही तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में अपने आप को देखना है, हमें दूसरे को नहीं देखना है। मेरे अपने मनोस्थिति को ठीक करना है, मेरे अपने काया को ठीक करना है, उसमें कोई कर्म कांड है ही नहीं। तो ये मेरी सिस्टम है। तो राहुल जी का प्रश्न शायद जो है, और कोई प्रश्न अगर किसी का हो तो बता दीजिएगा। समय काफी आपको का दे दिया है, पूरी तरह से आप उगाए हैं, यही मैं आपको को ध्यान देता हूँ। अगर कोई शब्द कहीं किसी के दिल में लगी होगी तो माफी भी चाहता हूँ, किसी के साथ में नहीं होता। मुझे लगता है शायद मेरी जिंदगी में नहीं, शायद मेरे दोस्त उनकी जिंदगी में आना मुश्किल है। क्योंकि कैसे सरल बनाया जाए, क्योंकि ब्रह्मांडी संगीत क्या है, बाकी लगाया तो नहीं है। प्रारंभता की एक संगीत होता है कि बीज दे दिया है, बीज दे दिया। तो अगर भावना के ऊपर प्रभावित हो रही है और बिना माता रहेंगे, बिना युवक के हमारा काम सीधी नहीं, हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। अतः इसका संदेश में जवाब है कि हम कितने अवसर के बाद कामयाबी को ले। हेलो, आपका प्रश्न पूरी तरीके से समझ पाया। मुझे इतना ही एहसास हुआ कि आपका प्रश्न है कि हम लोग कब तक पूरी तरीके से सफल हो। ये
अब देखिए लोगों के अंदर जानकारी देना मेरा काम है और इसके लिए मैं सबसे समझा क्योंकि लोगों के पास जाकर जानकारी देना उतना ज्यादा सच उन्हें संभव नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवगत हो पाए, लेकिन पुस्तक के माध्यम से मैं उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, पूरे भारत से लेकर पश्चिम भारत तक, यहाँ तक कि भारत के लोग जो बाहर रहते हैं वो लोग भी मेरी पुस्तक को बहुत चाव से पढ़ रहे हैं और बहुत खुशी होती है कि आज का इतिहास का जो शिक्षक है वो भी सर जब पढ़ते हैं तो बुद्धि आती है कि ये इतिहास को कोई काटने वाला नहीं है। तो मेरा ये है कैसे अब सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब आप और आने वाले इन युवाओं पे निर्भर करता है। इसमें मैं कुछ समय सीमा नहीं कर सकता। धन्यवाद। और